हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की स्कंद 2 के अध्याय 3 में स्वागत है। अध्याय का नाम है हृदय परिवर्तन, यानी शुद्ध भक्तिमय सेवा। शुद्ध शुद्ध भक्तिमय सेवा या हृदय परिवर्तन, तो ये अध्याय का नाम है। इसमें हमने देखा था श्लोका नंबर 17 तक देखा, नहीं 16 देखा था। 16 16 के बाद तो आगे नहीं बढ़े हैं ना आप लोग। नहीं प्रभु जी, हे ठीक है। कृष्ण। नहीं प्रभु जी। जी जी, तो आज हम 17 पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 70। तो एक बार सभी मंगलाचरण कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो ये है श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3, शुद्ध भक्तिमय सेवा या हृदय परिवर्तन, श्लोका नंबर 17। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, जीवन को परिवर्तित कर देने वाला है। तो जितना इसमें आपको बताया जाएगा बहुत ही अटेंटिव होकर के सुनना है, क्योंकि मैं बीच में किसी भी समय पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये जीवन को बिल्कुल ही परिवर्तित कर देने वाला श्लोक है। और इसको बहुत जगह लोग बताते रहते हैं, और मैंने भी इसके पहले बहुत बार इसका उदाहरण दिया है। तो आज इसे हम डीपली समझेंगे। तो सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं। आयुर्हरति वैपुंसाम् हरति पयोपुंसां उद्यन्नस्तं च यन्नशो उद्यानवनस्य तस्य ऋते यत् क्षणो नीता तस्य यत्क्षणोऽनीत उत्तम श्लोक वार्तया उत्तमश्लोकवार्तय आयुर्हरति वैपुंसाम् आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नशो उद्यमस्य यशसो तस्य ऋते यत् क्षणो नीता तस्य यते यशोनीत। उत्तम श्लोक वार्तया उत्तमश्लोकवार्तय आयुर्हरति वै पुंसाम् आयुर्हरति उद्यन्नस्तं च यन्नशो उद्यमस्य यशसो तस्य ऋते यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया
उत्तम उत्तम सुप्रभातम्। सुप्रभातम्। आयु उम्र हरति घटाती है, वह निश्चय ही पुंसाम लोगों की। उदयन उदय होते, अस्तम अस्त होते, च भी यन चलते हुए, असौ सूर्य। अच्छा, असौ का अर्थ कहीं सूर्य नहीं होता है, ऐसा ना कि आप लोग डिक्शनरी में ढूंढने लगे। ठीक है, असौ का अर्थ ये होता है, तो यहाँ ये कह के दिखा रहे हैं, देखो ये, अर्थात ये सूर्य, ठीक है, ऐसा दिखा रहे हैं, इसलिए असौ लिख के आए। तो ऐसा नहीं कि आप लोग डिक्शनरी उठा उठा ढूंढ रहे हैं। तस्य भगवान की महिमा का गायन करने वाले का, हरिते। अब जैसे तस्य का अर्थ क्या होता है, उसका होता है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखो उसकी बात कर रहा हूँ, यानी किसकी, जो भगवान की महिमा गायन करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि आप डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं। रीते शिवाय, यत जिससे, क्षण समय, नीत उपयोग किया हुआ। उत्तम श्लोक है, सर्वोत्तम भगवान की वार्ताओं में उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को छीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु छीण नहीं होती। कितनी बड़ी बात है, समझेंगे हम, बहुत आनंद आने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथान्तं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगरललिता श्रीशाकान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 और श्लोक को रिसाइट कर सकते हैं सभी लोग। आयुर्हरति वै पुंसाम् आयुर्हरति वै वे पुंसाम् पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नशो मूलकम् मूलधन यन्नसो यन्नसो तस्य ऋते यत् क्षणो नीता तस्यै तस्ते क्षणो नीता उत्तम श्लोकवार्तया उत्तम श्लोकवार्त्या श्लोकवार्तया। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करने की इच्छुक हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आयुर्हरति वे पुंसाम् उदान अस्तं च उनस्स तस्यार्थे यत्तखेणोनित उत्तम श्लोको वार्तया। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणोऽस्मित उत्तम श्लोक वार्तया। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। आयुर्हरति वे पुंसम् उत्तम अस्तं च येनाशौ तस्य ऋते तत्क्षणानितः उत्तम श्लोक वर्तया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आयुर्हरति वै पुंसाम् मुद्यन्नस्तं च यन्नसो तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्दन्नस्तं च यन्नशो तस्यर्थे यक्षणोति नो उत्तम श्लोको वर्तया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आयुर्हरति वे पुंसाम् मुद्यन्नस्तं च यन्यसो तस्यर्थे तक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यर्नस्तं च यन्नसो तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। प्रभु जी पढ़िए पढ़िए। जी माता जी। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यमस्तं च यन्नसौ तस्य ते क्षणो नीते उत्तम श्लोक वार्तया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आयु हरति वे पुंसाम् उदन अस्तं च यन् यन् असो तस्य तस्यर्थे ते शनो नीते उदम शन्नीतम उदम श्लोक वार्तयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आर्युहर्ति वै पुसा मुद्यं नस्तं च यन्यसो तस्यैते तच्छणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। हरे कृष्णा सभी को। तो अभी हम समझेंगे श्लोक को। अभी तक जिसको आना था वो आ चुका है, जिसको नहीं आना है वही नहीं आ पाया है। तो काफी समय हो गया है, अब हम समझेंगे इसे। तो इसे समझिए और सभी लोग श्लोक को याद भी करेंगे। ये श्लोक हर जगह जो है बहुत जगह कोट करते हैं आचार्य लोग। देखिए, अब समझिए क्या कहा जा रहा है।
उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य, सूर्य उदय हो रहा है, ये कोई रोक नहीं सकता, और अस्त भी हो रहा है, अब बीच में चलता भी रहता है। ठीक है, तो यह जो इसके कार्य तीनों चल रहे हैं, जिसको कह रहे हैं उद्यन, यानी उदय होते, अस्तम अस्त होते, और यन यानी चलते हुए। तो सूर्य जो है यह तीन प्रकार से, यानी चाहे उदय हो रहा है, चाहे अस्त हो रहा है, चाहे जब चल रहा है बीच में, तो इस प्रकार से वह सबों की आयु को छीण करता है, यानी सबकी आयु समाप्त। एक दिन अगर बीत गया तो मतलब एक दिन का उसका उम्र समाप्त। समझिए कितनी बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। एक दिन अगर सूर्य उदय हुआ, तब से उसकी आयु व्यक्तियों की क्षीण करने लगता है, थोड़ा 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 कम, थोड़ा थोड़ा कम, और पूरा 24 आवर होते होते, या दिन अगर जैसे हुआ, तो दिन हो पूरे जाते जाते अगर हम कहें तो पूरा 12 घंटे समाप्त कर दिया। अस्त हो गया तो फिर रात भर के लिए, फिर रात में अस्त होते हुए समाप्त उसने कर दिया। यानी जब जब यह चाहे उदय होता है, चाहे अस्त होता है, दोनों विधियों में ही लोगों की आयु छीण करता है। ऐसे आयु एक एक दिन धीरे धीरे लोगों की बीती जा रही है। तो क्या प्रॉब्लम है अगर बीत रही है, तो लोग कह सकते हैं ना क्या प्रॉब्लम है, बीत रही, बीतने दो, हमारी ही बीत थोड़े ना बीत रही है, सबकी बीत रही है, ये लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो कह रहे हैं नहीं, तुम्हारी ही बीत रही है, कुछ लोग हैं जिनकी नहीं बीतती है, किसकी? किंतु जो सर्वोत्तम भगवान, सर्वोत्तम भगवान कौन है? कृष्ण, ईश्वर परमः कृष्ण, ये आप लोग जानते हैं। तो सर्वोत्तम भगवान की आयु, सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। समझ रहे हैं? जो भगवान कृष्ण हैं, उनकी कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का जो लोग सदुपयोग कर रहे हैं, उनकी आयु क्षीण नहीं हो रही है। कितनी बड़ी बात कही जा रही है, अर्थात उनकी आयु ही नहीं समाप्त हो रही है। पहला तो ये है। ठीक है, आचार्य इसे समझाएंगे बहुत अच्छे से, प्रभुपाद जी समझाएंगे, तो हम देखेंगे। तो थोड़ा सा संकेत देखते हैं। आयु यानी आयु को हरति, हर लेता है, और वह, वह किसके लिए? अवधारणा के लिए, यानी निश्चित ही, निश्चित ही हर लेता है। किसकी आयु को हर रहा है? पुंसाम, यानी लोगों की, व्यक्तियों की। जानवर की बात नहीं की जा रही, जानवर को तो आयु बीत जाए, पेड़ की बात नहीं हो रही, पेड़ की आयु बीत जाए उन्हें कोई टेंशन नहीं है, मेरी आयु बीत गई, उम्र बीत गई, अब क्या करूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है। क्या हो गया, दिक्कत, दिक्कत क्या है बीत गई उम्र तो? तो यहाँ व्यक्तियों की बात हो रही है जो वास्तव में मनुष्य है। उदयन अष्टम च यन अश, यानी जो सूर्य उगता है और फिर अस्त हो जाता है, और इस प्रकार से यन यानी चलते हुए, अश वही सूर्य, ये सबकी आयु को क्या है? हर ले रहा है। तस्य रीते, केवल उसको छोड़ करके, रीते यानी होता है उसको छोड़ करके, सिवाय, तस्य उसको, तो उसको छोड़ करके किसको केवल छोड़ देता है? यत क्षणो नीता, यत क्षण यानी जिसका, या जिस क्षण में, जिस समय में नीत वह उपयोग कर लेता है, यानी जिस समय का उपयोग कर लेता है, उस क्षण में वह उसकी आयु को हर नहीं पाता। किस चीज में उपयोग करता है? उत्तम श्लोक वार्ताया, यानी वो भगवान उत्तम श्लोक हैं जो उनकी वार्ता है, तो भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं।
उत्तम श्लोक का अर्थ है वह भगवान जिनकी महिमा उत्तम श्लोकों में गाई जाती है। ये है पहला अर्थ। दूसरा अर्थ है वह भगवान जिनकी महिमा उत्तम श्लोकों में उत्तम लोगों के द्वारा गाई जाती है। उत्तम लोग अर्थात ब्रह्मा और शिव जी के इत्यादि के द्वारा गाई जाती है। यह है दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ उत्तम, जिन भगवान की अगर हम वार्ता करते हैं उत्तम श्लोकों में तो उत्तम यानी तम से ऊपर उठा देते हैं, यानी तम से उस व्यक्ति को निवृत्त कर देते हैं। अर्थात तम यानी अज्ञान रूपी अंधकार, तो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उससे वो निवृत्त कर देते हैं। तो भगवान के उत्तम श्लोक इसलिए नाम है, इसके तीन अर्थ हैं। तो जो भगवान की कथाओं में लीन रहता है केवल यथ क्षण वही क्षण है। नीत का अर्थ कहीं कहीं ले करके आता है, यानी वह क्षण जो लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? उत्तम श्लोक वार्ताया, यानी भगवान उत्तम श्लोक की कथा को लेकर आता है। तो वही क्षण केवल उनका व्यर्थ नहीं जा रहा है, केवल वही क्षण व्यर्थ नहीं जा रहा है। तस्य रीते यानी केवल वही क्षण नहीं व्यर्थ जा रहा है, अन्यथा सारा समय क्या हो रहा है? व्यर्थ ही जा रहा है। तो इसको जो है, इसके पहले अब ये अचानक श्लोक क्यों कहने लगे? तो अगर आपको याद होगा तो इसके पहले उन्होंने बताया था, देखो श्रील सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित दोनों ही महाभागवत हैं। तो यह दोनों केवल भक्ति यानी भगवान कृष्ण से संबंधित बातें ही करेंगे। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया था कि भगवान से संबंधित बातें करने वाले का ही जीवन सफल माना जाता है, अन्यथा वह जीवन सफल नहीं माना जाता है। तो अगर ऐसा जीवन सफल है तो हम क्यों माने सफल? हम क्यों माने? हम नहीं मानते। कुछ कारण बताइए कि क्यों सफल है। तो उस कारण को बताने के लिए यह 17वां श्लोक कह रहे हैं, यानी कि अगर जो भगवान के जो क्षण, जिस क्षण में आप कथा सुनते हैं वह जो क्षण होता है वह आपका बीत नहीं रहा, यानी आपका वो नष्ट नहीं हो रहा है, आपकी उम्र को नष्ट नहीं कर रहा है, बाकी सारी आयु को आपको केवल छीड़ कर रहा है। अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। उदाहरण यह है, मान लो कि दो बच्चों को लगाया गया कि तुम आईएएस की तैयारी में लग जाओ। थोड़ा भौतिक उदाहरण लेते हैं तब जल्दी समझ में आएगा। दोनों को लगाया गया कि तुम लोग आईएएस की तैयारी में लग जाओ। एक केवल उठा, पूरा दिन भर पढ़ाई नहीं किया, दिन पूरा व्यतीत कर डाला, और एक उठ करके पढ़ा, उठा पढ़ाई किया और पढ़ पढ़ के पूरा दिन व्यतीत किया। देखो समय तो दोनों का बीता, समय तो दोनों का बीता, लेकिन एक को उसके माता पिता कहेंगे देखो तुम अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो, बर्बाद कर दिया तुमने समय, तुमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अपनी उम्र यूं ही बर्बाद किए जा रहे हो। और दूसरे के माता पिता क्या कहेंगे? हाँ मेरा बेटा तो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसकी उम्र बर्बाद नहीं जा रही है। समय बीतना हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर समय के साथ व्यक्ति लक्ष्य की ओर जाए तो उसको समय का बर्बादी नहीं कहते, क्योंकि वह समय आने के बाद, जैसे मान लो 5 साल की दोनों ने तैयारी किया, एक ने 5 साल सो करके और उठा मौज मस्ती में बिता दिए, तो उसको कहेंगे भाई तुमने 5 साल पूरा बर्बाद कर दिया अपनी, यानी इतनी उम्र बर्बाद की 5 साल। और दूसरे ने 5 साल किया तो 5 साल में वह कुर्सी पा गया, तो क्या कहेंगे? देखो उसने समय बर्बाद नहीं किया, जबकि उम्र तो दोनों की बीती है। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीती है। ठीक है, तो ये रहा भौतिक उदाहरण। और मैं बता दूं
ये हम भौतिक नहीं पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सही में उम्र नहीं बीतती है। बोलेंगे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, सही में कैसे नहीं उम्र बीतेगी। थोड़ा सा ये आप लोग कह सकते हैं। तो आज हम इसे सिद्ध करेंगे कि आपकी उम्र कैसे नहीं बीत रही है, इसे हम जानेंगे। तो इसे हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहले इसको तात्पर्य जो है पढ़ने का मौका देते हैं। हरे कृष्णा माता जी, एक एक करके पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा रक्षा माता। हरे कृष्णा। मेरा आवाज नहीं जा रही है क्या प्रभु जी? आ रही माता जी। अच्छा, उनको अनम्यूट भी तो करना पड़ेगा, अनम्यूट करिए। ठीक है, मैंने कर दिया। अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान से हमारे भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अतएव सूर्योदय तथा सूर्यास्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी छोटे से अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इसीलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके, और वह भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः हो पाता है। भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। मानव के एक बार भक्ति के सही, माता जी थोड़ा ऊपर करिए, भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्णा अब माता जी, कोई और हरे पढ़ कृष्णा सकते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी आप करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। भगवद गीता 2.40 में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है। भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को बौद्धिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उत्तम क्षमता की औषधियां नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली श्री भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती है। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई ये क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य, माता जी थोड़ा, मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करती है। इस प्रकार सूर्य
शुद्ध भक्त के आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त श्री भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के बौद्धिक संदूषण का लक्षण है। इसी बौद्धिक संदूषण के कारण जीव मनुष्य मृत्यु, जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। जैसा कि हरे श्रील कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, माता जी। आगे धन्यवाद भूमिका धन्यवाद मतलब क्या प्रभु जी। कर लीजिए। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मणों को दिए जाने की संस्तुति है। यदि यह धन अब्राह्मण ब्राह्मण गुणों से विहीन को दान में दिया जाता है, तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है। यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है, तो भी यह धन दुगना होकर लौट आता है। यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है, तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। किंतु यदि यही धन वेद पारक, जिससे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है, को दिया जाता है, तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है। जैसा कि भगवत गीता में, माता जी ऊपर कर दीजिए, भगवत गीता में कहा गया है, वेदश्च सर्वे सर्वेर हर हर रह वे वेदा। दान में जो भी धन दिया जाता है, उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। मद्धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे और प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा रस का आनंद उठाएंगे सभी लोग। तो मैं थोड़ा सा इसको शेयर करूंगा। सेम तात्पर्य है, अलग पीडीएफ है। ठीक है, तात्पर्य वही है। तो यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह डाली गई हैं समझाने के लिए केवल। तो यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान के पूरे संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। बहुत लंबा सेंटेंस हो गया। अर्थ देखिए, वास्तव में जो भक्तिमय सेवा है, इस श्लोक के द्वारा कहा गया है कि इसे त्वरित करो, यानी बढ़ा दो। भक्ति की इतनी महत्ता है। भक्ति की महत्ता को ये प्रतिपादित करता है कि जो भगवान की कथा इत्यादि में लगे रहते हैं, उनकी उम्र नहीं बीतती। इसके द्वारा भक्ति की महत्ता ही बता रहे हैं। तो जब यह इसको त्वरित करना यानी तेज कर देना है, जब आप तेज कर देंगे तो भगवान से जो आप अपने संबंध को भूले हैं, उसकी अनुभूति हो जाएगी। और अनुभूति हो गई तो वास्तव में मानव जीवन का यही सदुपयोग है। तो ये श्लोक यही बताता है कि आप मानव जीवन का सदुपयोग करिए। क्यों सदुपयोग करना है इसका? तो करें, कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। देख रहे हैं, काल यानी घड़ी के द्वारा समय को बताया गया है, कभी प्रतीक्षा नहीं करता। आप लोग कहेंगे प्रभु जी हम ना इसका सेल निकाल देंगे। सेल निकालने से समय नहीं रुकेगा, ये घड़ी रुक सकती है। और यहाँ ज्वार भाटा है, ठीक है। ज्वार भाटा जिसको टाइड कहते हैं, यानी टाइम एंड टाइड बीट फॉर नन। जो समय है और ज्वार भाटा, ये कब आएगा इसका आप बिल्कुल नियत समय नहीं कर सकते।
वो आएगा चला जाएगा। तो ज्वार क्या है? ज्वार होता है जब लहरें उठ करके किनारे की तरफ बढ़ती हैं, और उसके बाद फिर भाटा होता है जो पीछे की तरफ लौटती हैं। ये चलता रहता है। तो ऐसा नहीं कि वहां किनारे पे बैठ करके और हम मौज मस्ती कर रहे हैं। देखो ये बिल्कुल खाली स्थान है ना, बिल्कुल रेगिस्तान जैसा हो रखा है। रेगिस्तान जैसा नहीं हो रखा है। ज्वार आएगा तो भाटा के रूप में लेकर के आपको अंदर लेके जा सकता है। तो ये मत सोचिए कि अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। तो दूरी बना के रखें, यानी सावधानी लेना है। तो सावधानी जो व्यक्ति नहीं लेगा उसकी उम्र यूं ही बीत जाएगी, यानी उम्र का वो नाश कर देगा। तो इसीलिए करें अत ये हो, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। तो जैसा कि पिछले श्लोकों में हमने देखा है कि वास्तव में जो भक्त हैं समय का उपयोग करते हैं, और यही कहा जाता है कि उनका जीवन अब सफल है। यानी आध्यात्मिक मूल्य की पहचान के लिए अगर नहीं बिता रहा है तो उसका जीवन सफल नहीं है, यह कहा गया है। जीवन काल के किसी अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी का ब्रिलियंट लाइन। क्या करें, देखो आपका एक बार जीवन काल चला गया, कितना भी सोना दे लो, रुपए पैसे दे लो, कि हमको समय ला के दे दो, नहीं मिल सकता। ऐसे भी ये समय 84 लाख योनियों के बाद मिला है, और फिर यूं ही हमने बिता दिया तो नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं इसका उपयोग करना चाहिए। पैसे से नहीं कभी खरीदा जा सकता समय को। एक बार गया तो गया, फिर 84 में घूमने के बाद ही कहीं मौका मिलेगा कि भगवत भ्रम प्राप्ति करो, भगवान के धाम में जाओ, उनकी प्रत्यक्ष सेवा पाओ। ये मौका मतलब बहुत, फिर से 84 का चक्कर लग सकता है। तो मानव जीवन क्यों दिया गया फिर? इसका कोई उद्देश्य निश्चित कर देना चाहिए था। तो प्रभुपाद जी करें, जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के अस्थायी स्रोत को जान सके, आध्यात्मिक पहचान कर सके, अर्थात मैं आत्मा हूं इस रूप में अपने आप को जान सके। भौतिक विज्ञान पढ़ के तो नहीं आएगा ना, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के तो नहीं जानेगा ना, मैथमेटिक्स पढ़ के तो नहीं जानेगा ना, या इस भौतिक संसार का इतिहास पढ़ के। तो इसके लिए कौन सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा जो आप अभी पढ़ रहे हैं? इसे क्या उन्होंने कहा था, शुद्ध गोस्वामी ने कहा था कि तदिदं ग्राहयामाश श्रुतमयात्मवताम वरम सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रितम। यानी यह जो भागवतम है मैंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुना, जो कैसे हैं, व्यास देव के स्वरूप सिद्ध पुत्र थे। श्रुतम आत्मवराम, यानी जो अपने आप को आत्मा के रूप में जानने वाले हैं, यानी अपने आप के स्वरूप को पहचानते हैं, जो उनसे ही मैंने सीखा। तो क्या फालतू चीज सीख लिया? तो कह रहे नहीं, सर्व वेद इतिहासान, यानी जितने वेद हैं, जितने इतिहास यानी पुराण हैं, उनका सारम सारम समुद्रितम, उनका सार ही निचोड़ करके उन्होंने अभी इसमें दे दिया है, भागवतम। तो भागवतम क्या कराता है? एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, तो यह आपको आपके स्वरूप का ज्ञान करा देता है कि आप वास्तव में हैं क्या। तो यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीव तो, और वह भी मनुष्य, सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव का प्राकृतिक अवस्था है। ये देखिए क्या चल रहा है,
द सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख की तलाश चल रही है ना। अच्छा, हम तलाश क्यों चल कर रहे हैं? जैसे मान लो कोई घर से निकलता है तो शाम को तलाशते हुए अपना घर आ जाता है ना, क्योंकि वह उसका है, जो उसका उसे चाहिए वही वो जाना चाहेगा। तो हम आध्यात्मिक हैं, तो हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव भी भगवान की तरह सच्चिदानंद है, आत्मा के रूप में। यानी सदैव हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, सदा आनंद की। अब हम क्या हैं? अभ्यस्त हैं, आनंदमयो व्यवसाय ब्रह्म सूत्र की उक्ति है, आनंदमयो व्यवसाय। तो सदैव आनंद हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम सदैव सुख की खोज करते रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप में हमें अनंत आनंद की अनुभूति होती है। तो हम अनंत आनंद के अभ्यस्त हैं, तो उसी की हम खोज करते रहते हैं। जीव स्वाभाविक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है, और उसका सुख उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः अनुभव गम्य है। यानी जब आत्मा के स्तर पे वो कार्य करने लगता है, तब अनुभव अनुभव गम्य, यानी तब जान पाता है कि सुख क्या है। जैसे भक्ति में आप लोग को सुख मिल रहा है, तब आके क्लास में जुड़े हैं, सारे तो नहीं जुड़े हैं ना, क्योंकि आपने कुछ हद तक अनुभव किया है। आप देख रहे हैं, निपट भौतिकतावादी हो कोई, उसको एक क्लास में ला दो, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने स्वरूप से थोड़ा बहुत अनुभव अनुभव गम्य है, जान गए स्वरूप को। तो ये कब होगा? जब हम जान जाए हम आत्मा है और आत्मा के स्तर पे कार्य करें। भगवान पूर्ण आत्मा है, और उनका नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। तुम भगवान क्या है? पूर्ण आत्मा, यानी परमात्मा है। तो उनका अगर नाम है तो वो भी पूर्ण है, रूप है तो वो भी पूर्ण है, गुण लीला पार्षद सभी पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है। भगवान से जो संबंधित हो गया पूर्ण ही है। और जैसे अग्नि है, आप एक लोहा उसमें डाल दें तो वह भी बाहर निकाले तो अग्नि के समान गर्म हो, यानी पूरा अग्नि का गुण ले लेता है। तो पार्षद इत्यादि भी भगवान के संपर्क में रहते हैं, तो पार्षद भी भगवान से अभिन्न नहीं है। भगवान इसको बोलते भी हैं कि जो आचार्य मांग विजानीयाम न अवमन्यत करिचित न मर्त बुद्ध सुयेत सर्वदेव मयो। यानी आचार्य माम विजानिया, आचार्यों को तुम मुझे ही जान। भगवान भेद नहीं कर रहे हैं, आचार्यों को तुम मुझे ही जानो, तो इनका नाम उनसे भिन्न नहीं है। आप जानते हैं कि हम लोग नाम ही जपते हैं। अच्छा, नाम भिन्न कैसे नहीं है? देखो, नाम अगर हम किसी का पुकारते हैं तो वो व्यक्ति आ जाता है। हमने तो शब्द लिया था, खींच के तो नहीं लाया ना व्यक्ति को। मान लो व्यक्ति हमसे दूर है, हमने खींचा तो नहीं, वो आ गया हमारे पास नाम से। तो भला भगवान क्यों नहीं आएंगे? भगवान का एक व्यक्तित्व है, वह व्यक्ति है, तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, वो पुरुष है, इस बात को समझना होगा। मानव की एक बार भक्ति के सही मार्ग से भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। यहाँ सिद्धि का द्वार खुल गया, आप चाहे नाम के संपर्क में आ जाओ, चाहे भागवतम के द्वारा लीलाएं पढ़ रहे हैं, लीलाओं के संपर्क में आ जाओ, गुण इत्यादि उनके हम जान रहे हैं, उनके संपर्क में आ जाओ। जैसे ही हम संपर्क में आते हैं तुरंत हम भगवान के स्मरण करते हैं। और जब स्मरण हम हमेशा कर रहे हैं तो क्या है? स्मरण करते ही सिद्धि का द्वार खुल गया है। इसका अर्थ है कि इस भौतिक ब्रह्मांड से परे आप आध्यात्मिक ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। भगवत गीता 2.40 में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है: भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते, ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी
मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। तो 2.40 है कि नेहा क्रमाविनाशो अस्ति प्रत्यावायु न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते अतु भयात्। अर्थात जो भक्ति है वो निष्फल नहीं होती, उसका नाश नहीं होता, ह्रास नहीं होता है। अगर आपने केवल शुभारंभ भी कर दिया, यानी स्वल्पम अभी थोड़ा सा भी कर दिया, अल्प मात्रा में भी, तो भी आपको ये भौतिक भय से दूर कर लेगा, पर्याप्त है। अर्थात थोड़ी सी भक्ति ही पर्याप्त है, बस उसमें भाव आना चाहिए, थोड़ी सी भक्ति। ऐसा नहीं कि विफल है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि देखो, छठे अध्याय में गीता के बताया कि अगर किसी का पतन हो जाता है तो भी उसको ये हम मौका देते हैं दोबारा। ऐसा नहीं कि उसका नाश हो जाएगा भक्ति का, जितना भक्ति छोड़ा है वहीं से फिर से स्टार्ट करवाते हैं। इसीलिए भगवान ने छठे अध्याय में बताया है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से कार्य करती हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। कोई ये कह सकता है ना, देखो कान में जा रही है ना कथा, तो केवल कान का उद्धार होना चाहिए, तो पूरे जो है व्यक्ति का कैसे हो जाता है, उस आत्मा का। तो प्रपात जी ने कहा देखो, इंजेक्शन लगता है एक जगह लग रहा है ना बॉडी में यहाँ पे, तो जब एक जगह लग रहा है तो केवल यही थोड़ा ना वो फायदा करता है, वो नस के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। तो इसी प्रकार यहाँ से भगवत कथा कान के माध्यम से पूरे शरीर में ही काम करती है, तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देती है। तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। तो दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। अब देखिए, अगर ये वृक्ष है, इसमें एक फल लगा है, तो हम क्या कहेंगे, ये वृक्ष 100 फल है, यानी इसमें फल लगे हैं। 100 फल यानी फल लग गया, बिना फल वाला नहीं कहा जाएगा। और ये वाला वृक्ष, इसमें बहुत सारे अनार दिख रहे हैं, तो इसे भी कहा जाएगा 100 फल है, यानी इसमें भी फल लगे हैं। तो इसके दो अर्थ होते हैं। पहला, अगर केवल कान में कथा प्रवेश किया तो आपके अंदर गया, तो एक जगह प्रवेश किया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपने कथा सुना ही नहीं, कथा का आपने भोग नहीं किया, आपने कान के माध्यम से भोग कर लिया है। तो जब उसका आस्वादन आपने कर लिया, तो उस आस्वादन आपका क्या है, वो आपको सफल बना दिया है। चाहे आपने एक बार भी कर लिया भाव के साथ, एक बार भी कर लिया, स्वल्पम अपी, थोड़ा सा भी, तो ये त्रायते महतो भैया, तो आपकी महान से महान भय से रक्षा करता है, आपको जन्म मृत्यु के चक्र से ही उबार देता है। तो इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि रात तो हमारी खराब चली गई, प्रभु जी दिन में तो हम थोड़ी बहुत कथा इत्यादि कर लेते हैं, रात तो हमारी बेकार चली गई ना, कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ भी प्रभुपाद जी क्या करें कि अगर एक फल एक भी लग गया तो उस वृक्ष को कहा जाता है ये फल वाला है। बोलेगा फल वाले वृक्षों की काउंटिंग करके आओ, तो उसे काउंट किया जाएगा, चाहे एक लगा है, सब फल कहा जाएगा फल के साथ। तो इसी प्रकार अगर रात्रि में आप मान लो एक माला भी कर लिए, तो ये नहीं कोई कह सकता कि आपने रात में माला नहीं किया है, चाहे आपने एक माला किया है। यह मान लो कि आपने नहीं माला करने का मौका मिला, भगवान कृष्ण का एक बार नाम ही ले लिया, तो क्या कोई कह सकता है कि आपने पूरी रात व्यर्थ गंवा दिया। तो उसी को कह रहे हैं तस् रीते यथ क्षणो नीता, उस क्षण को छोड़ करके जिसमें भगवान की कथाएं इत्यादि आ जाती है, तो उस समय आपने ले लिया, तो अब आपको ये नहीं कहा जाएगा कि रात सफल नहीं हुई, रात में आपने किया था। अगर कोई बोलेगा रात में आपने किया, भगवान का नाम लिया, तो आप कह सकते हैं हाँ मैंने लिया। समझ रहे हैं कितना बड़ा, मतलब कितना सूक्ष्म अर्थ है।
सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य जीवन को अमरत्व प्रदान करती है। अमरत्व। अब कथा सुनने वाले की उम्र नहीं गुजरती है, यानी उसको कैसा जीवन प्राप्त होता है आध्यात्मिक, यानी वो अमर हो जाता है। अब अमर हो जाता है तो क्या वो बुढ़ा हो रहा है? क्या उसकी उम्र गुजर रही है? कुछ नहीं ना। तो केवल अगर क्षण मात्र भी आपने कर लिया, सुन लिया, तो इससे क्या है, क्षण मात्र की अनुभूति आपको आध्यात्मिक जीवन प्रदान करेगी। अच्छा, नारद जी का पहले बालक का शरीर था। जब उन्होंने प्राप्त कर लिया आध्यात्मिक शरीर, तो देखिए उनका कैसा अब शरीर आध्यात्मिक है। अब तो बालक का नहीं रहा, अब तो वृद्धावस्था और अन्य अन्य स्टेज में तो नहीं जाएगा ना, छह अवस्थाओं से नहीं गुजरेगा। तो इसी प्रकार भक्त की जो आयु है उसकी वो छुड़ा नहीं पाता है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। इसी संदूषण के कारण जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। अब इसको क्या करें? देखो, भौतिक संदूषण का लक्षण है, ये संदूषण है कि आपकी वासना, इच्छाएं, इच्छा होती है इसीलिए जन्म मिलता है, इसीलिए फिर मृत्यु होती है, यानी भौतिक वासना का ये लक्षण। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। अध्याय 7 भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष का जो द्वंद्व मोह में फंसा है, इसके कारण इस सर्गे यान्ति, उसके द्वारा मोहित है, तो सर्गे यान्ति, बार बार उसका जन्म हो रहा है, बार बार जन्म हो रहा है। और अध्याय 14 में भी कहा गया, 14 13वें में, जहां तक कहा, अब 13 या 14 देखना पड़ेगा, तो शायद 13 में है कि पुरुष प्रकृति अस्तु भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुरु संगो वश्य सत असत योनिषु जन्म। यानी कि जो सत और असत योनियां, यानी अच्छी और बुरी योनि में क्यों जन्म ले रहा है? क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न चीजों, यानी जो गुण है, उन गुणों का वो भोग कर रहा है। तो गुणों में फंसे हैं हम, गुणों से ऊपर नहीं उठे हैं, तो हम गुणों का ही संदूषण है, यानी भोग कर रहे हैं। तो जिसके कारण क्या है, बार बार जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु भी हो रही है। तो मृत्यु क्या है, शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। भौतिकता से संपर्क करे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, यानी आयु नहीं बीतेगी। समझ पा रहे होंगे आप लोग, हम समझ रहे हैं। जब वो भौतिक प्रकृति में आता है तो इन प्रकृति के नियमों के अधीन हो जाता है, गुणों के। अगर वह इससे परे आध्यात्मिक संसार में है तो कोई नियम कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ना यत्र कालो अनिमशाम पर प्रभु, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, वहां कोई काल वगैरह नहीं चलता है, समय चलता ही नहीं, तो उम्र कहाँ से बीतेगी? तो कथा, अच्छा इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद में, कि जो मृत्यु सामित्र कर्मणि, यानी मृत्यु का ही समन कर देने वाला कर्म वो कर रहे थे, तो उन्होंने यमराज को भी आमंत्रित कर लिया था। अब यमराज ही आ गया भागवत कथा में, तो यमराज आ गया तो कौन आपकी उम्र चुरा सकता है? बताइए, कौन चुरा सकता है? यमराज आगे खुद ही कथा सुन रहे हैं, तो आप कथा सुन रहे हैं, तो यमराज ही आपके यहाँ आ गए। तो तस्य क्षण यत तस्य रीते यत क्षणो नीता, यानी जो क्षण आपके जीवन में कथा लेकर आता है, उसके अलावा आपका समय समझो बर्बाद ही हो रहा है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों में की गई। यहाँ पे मनुस्मृति की बात की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगली जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है।
यदि यह धन अब्राह्मण यानी ब्राह्मण गुणों से विहीन को दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस हो जाता है। यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी वह दुगना होकर लौट आता है। किंतु यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। यदि यही धन वेद पारग जिसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है को दिया जाता है तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। समझ रहे हैं? अब इसका अर्थ समझिए। किसको बता रहे हैं? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया है ना। हाँ, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो उन्होंने इस बात को बताया है कि समम ब्राह्मणे दानम द्वि समम अब्राह्मणे दानम द्विगुणे ब्राह्मणे भवेत् अधीते सतसहस्त्रम अनंतम वेद पारगे। इसका अर्थ होता है समम, यानी अगर जो ये अब्राह्मण है उसे आप दान देते हैं तो समम उसके बराबर ही लौट के आपके पास आता है, यानी दान दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आपने अब्राह्मण को दान दिया, अब्राह्मण को, तो भी वह दान आपके पास उतना लौट के आता है अगले जन्म। लोग कहते हैं ना, अरे कुछ नहीं काम धंधा करता, पता नहीं कहाँ से इतना धन दौलत आ गया, लौट के आता है। और अगर वह ब्रह्म बंधु है, यानी ऐसा ब्राह्मण जो ब्राह्मण गुणों से विहीन इत्यादि, मतलब पूरा गुण नहीं आए हैं, थोड़ा बहुत ही गुण है उसके अंदर, ठीक है, ऐसे ब्राह्मण को जब दिया जाता है, जिसे ब्रह्म बंधु कहते हैं, ब्राह्मण खानदान में बस पैदा हो गया है, उसे देते हैं तो द्विगुणो भवेत, दोगुना होकर के वापस आता है। समझिएगा ये चार्ट, दो गुना। और अधीते, जो अध्ययन करता है तो उसे सत सहस्त्रम, सत यानी 100, सहस्त्रम यानी 1000, तो 1000 का 100 गुना क्या हो गया? 1,00,000, अर्थात 1,00,000 गुना वापस होकर के मिलेगा। अगर कोई अध्ययनकारी ब्राह्मण है तो अध्ययन कर रहा है, यानी वो पूरा पारंगत नहीं हो गया है, अभी अध्ययन कर रहा है, उसको आप देते हैं तो वो 1,00,000 गुना वापस होता है। और वेद पारगे, वेद पारग यानी जो सारा वेद के तात्पर्य को जानता है, जो वेद के क्या करें, जिसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है, जब आप उसे देते हैं तो वह कितना आता है? अनंतम वेद पारगे, अनंत गुना होकर के वापस लौटता है। तो अब ये दान के बारे में क्यों बताने लगे, ये भी प्रश्न हो सकता है। दान के बारे में तो बात ये है कि जब आप किसी को कहते हैं कि गीता का क्लास कर लो 18 दिन का, हमारा बेसिक लेवल का, तो वो कहता नहीं मेरे पास देखो इतना समय नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, मैं आपको समय नहीं दे सकता। कह रहे हैं ना लोग, समय मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे पास इतना नहीं है। इसका मतलब क्या है? समय दिया जा सकता है, समझिए। तो अगर यह समय आप किसको देते हैं? वेद पारग, यानी जो वेद के तात्पर्य को जानता है, वैदिक ज्ञान के चरम लक्ष्य को जानता है, अगर आप उसे देते हैं तो वेदों का तात्पर्य क्या है? वेद ही से सर्वे रहमेव वेद्यो, भगवान कृष्ण कहते हैं सारे वेदों में मैं ही जाननी हूँ। जो कृष्ण को जानता है वह सारे वेद को जानता है। तो अगर आप उसे दान देते हैं, उसके यहाँ आके आप कथा सुन रहे हैं, तो मान लो आपने 1 घंटे ही सुना, तो आपको उस 1 घंटे के बदले कितने घंटे मिलेंगे? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, कोई बताएगा? आपने 1 घंटे कथा सुना तो 1 घंटे के बदले कितना घंटा मिलेगा आपको? हरे कृष्णा, लौट करके कितने घंटे आएंगे? अनम्यूट हरे का कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि आप बताए कि 1000 का
100 गुना हो जाता है, तो नहीं उसी वेद हिसाब से 1 घंटे। नहीं, वेद पारक को अगर देते हैं तो कितना गुना मिलता है? जो वेद को रहस्य को 1 लाख। असंख्य प्रभु जी, असंख्य। असंख्य यानी अनंत मिलता है, अनंत हाँ गुना। प्रभु जी। तो अगर 1 घंटा वेद पारक यानी जो वेद को जानता है, कौन जानता है? जो भगवान वेद पढ़ के जान गया है कृष्ण ही भगवान है। अगर जो ये जान गया वेदों के तात्पर्य को कि कृष्ण ही भगवान है, जो कृष्ण ही भगवान है ये जानता है, वही तो कथा कह रहा है। तो आप जाके 1 घंटे का समय कथा में दिए तो उसके बदले कितने घंटे मिलेंगे आपको? प्रभु जी इसमें तो असंख्य लिखा है। असंख्य यानी अनंत असंख्य। मिलेगा। ठीक है, आपको अनंत घंटे मिलेंगे। तो अनंत घंटे यहाँ तो होते नहीं कि आपको अनंत घंटे तक जिंदा रहने दिया जाए। तो भगवान कहते हैं अब इसे अनंत घंटे का समय देना तो इसको अपने धाम में बुलाना पड़ेगा। तो आपको आध्यात्मिक शरीर फिर देना पड़ जाता है। ठीक है। तो जो अगर जो है, अब बात आती है कि वेदों के तात्पर्य को जो कृष्ण को जानता है केवल वही कैसे जानता है? तो इसको भगवान ही कह रहे हैं कि वेद से सर्वे रामी वेद, तो सारे वेदों का लक्ष्य तो मैं ही हूँ। और इसका एक और आता है उदाहरण, हाँ, भागवतम की तृतीय स्कंद में भी आता है कि तृतीय स्कंद में एक आता है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वहाँ एक श्लोक आता है, तृतीय स्कंद 33 श्लोक अध्याय और 7वां श्लोक। आहो बता स्वापचितो गरीयान यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस् जुहुषस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ते। इसका देखिए अर्थ क्या है कि हे भगवान, जो आपके नाम का निरंतर जप करते हैं, केवल जप कर रहे हैं, यानी वो जान गए हैं कि क्या आप ही भगवान है, तो जप करते हैं। तो अगर वो चाहे चांडाल के भी घर में पैदा हुआ हो, यानी चांडाल किसे कहते हैं? जो कुत्ते खाने वाले हो, कुत्ते का मांस उन्हें चांडाल कहते हैं। करे चाहे वो वहां भी पैदा हुआ हो, यह तो जिह्वाग्रे वर्तते नाम तो, अगर उसकी जबान पे आपका नाम हमेशा रहता है तो समझो उसने तपह यज्ञ, सारा यज्ञ है, और सारे तीर्थों में स्नान, और सारे वेदों को वो समझो पढ़ लिया है। समझो, तो आप समझ रहे हैं? तो कोई कहता है कृष्ण मौनामृत में जो आ गया, आप उसे ब्राह्मण की दीक्षा क्यों दे देते हैं? अरे वो ब्राह्मण नहीं है, वो वेद पारक हो चुका है, आपको वो क्रॉस कर चुका है। तो उसको आपने अगर थोड़ा सा समय दे दिया तो आपको अनंत गुना मिलेगा, यानी आध्यात्मिक शरीर। समझ रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि जो कथा सुनता है उसकी उम्र नहीं बीतती है, क्योंकि वो लक्ष्य की ओर है। अब आनंद जीवन उसे मिलने वाला है, ये शरीर तो नष्ट होनी ही है, यानी उसने ये जीवन को सफल कर लिया। कथा सुनते ही जीवन सफल हो गया, चाहे 1 घंटे ही सुना, सफल हो गया। अगर कोई 1 घंटे सुना तो ये तो नहीं कर सकते ना जीवन में तुमने कभी कथा सुना, हाँ मैंने सुना है, इसका मतलब उसके जीवन में कथा आ गई। कथा आ गई मतलब जीवन सफल। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं की श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण शाश्वत जीवन या भौतिक या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। समझ रहे? गारंटी है। मत धाम गत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते, मेरे धाम में जाने के बाद किसी का फिर से जन्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। तो जितने लोग आए हैं कथा में, ये क्या है? शाश्वत जीवन की गारंटी। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसी गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। अच्छा, प्रोत्साहन मात्र क्या है? लोग कहेंगे देखो भगवत भक्त भी तो बीमार हो रहा है, भगवत भक्त वो भी तो बीमार हो रहा है, वो भी तो जो है वृद्ध हो रहा है। तो प्रोत्साहन मात्र के लिए जो है क्यों है? इसका अर्थ है जैसे मान लो एक व्यक्ति बीमार पड़ा तो क्या सोचेगा, हे भगवान, अगर आप बीमार नहीं करते तो मैं आपकी हमेशा के लिए कथा सुन पाता। जैसा कि एक दिन किसी माता जी ने कहा था कि प्रभु जी मुझे तो लगता है पूरी उम्र ही कम पड़ रही है, हमने लेट शुरू किया है। तो व्यक्ति को जब ऐसा भक्त को लगेगा तो इसका मतलब है कि उसका हमेशा मति कहाँ लगा है? भगवान में लगा है।
तो ये उसकी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए है। यह वृद्ध हो रहा है तो सोचेगा कि भगवान मैं तो वृद्ध हो गया, अगर नहीं होता तो मैं आपका इतना सारा शास्त्र पढ़ सकता, इतना सारा प्रचार प्रसार कर सकता। तो उसकी उत्कंठा बढ़ गई। तो उत्कंठा केवल बढ़ रही है, यानी उसे स्मृति है। तो भगवान स्मृति में अपने आप को ला रहे हैं उसके, कि हर पल भगवान उसे याद है। तो अगर उम्र बढ़ रही है, वृद्ध होना और बीमारी इत्यादि का आना केवल उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही है, अन्य कोई कारण नहीं है। भगवान की योजना से हो रहा है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो है दंड पा रहा है, ऐसा नहीं। भगवान ला रहे हैं उत्कंठा। और दूसरा चीज ये भी है, दूसरा कारण है वो रहस्य को छिपा के रखना चाहते हैं अभक्तों से। अभक्तों को लगना चाहिए देखो वो भी तो दंड पा रहा है ना, कर्म के अनुसार ही सारा दंड पा रहा है, यानी प्रारब्ध को भुगतना पड़ता ही है, वो सोचे। तो अन्य सिद्धांत का क्षय ना हो जाए, भगवान नहीं चाहते। क्योंकि अगर अन्य सिद्धांत का क्षय हो गया, मान लो किसी ने देख लिया कि अरे देखो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा था, वृद्धि ही नहीं हो रहा है, सारी उसकी बीमारी भाग गई केवल इसी से, तो सारे स्वार्थ बस यहाँ आने लगेंगे। तो भगवान नहीं चाहते मेरे यहाँ स्वार्थी है। तो इसलिए भक्तों के जीवन में ऐसी चीजें लाते हैं कि स्वार्थी लोग ऐसे ही भाग जाते हैं, देख के डर के भाग जाते हैं कि भक्ति कर रहा है कौन सा परिवर्तन हो गया। तो भगवान इस रहस्य को बरकरार बनाए रखना चाहते हैं, भक्तों के रहस्य को, उनके जीवन के रहस्य को। कौन सा रहस्य? कि देखो ये भी तो बीमार हो रहा है, तो ये क्या प्राप्त करेगा भगवान को, भगवान इसको कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, ये सब रहस्य बना रहे हैं। ठीक है, तो यही सब उत्कंठा रहस्य ये सब भगवान की प्लानिंग होता है। हरे कृष्णा। आज यही हम विराम लेंगे। तो ये श्लोक का हो गया है, जिसका कोई प्रश्न है कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन हमने दे दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जब भगवान बोले हैं कि मतलब अभी आपने बोला कि जो मरते हैं तो हमें भगवान के पार्षद आते हैं, जी जी। मतलब है तो भगवान के पार्षद आते हैं। तो अभी आपने बोला कि जब ये किसी लोग के धर्मराज वो वहां पर अगर भागवत सुनने आते हैं तो फिर हमें मृत्यु कौन खींचेगा, हमें कौन खींच के लेके जाएगा? अब मैं मेरे ख्याल से भगवान आप के समझ गए। पार्षद आपको लेके जाएंगे, आपको भगवान के पार्षद लेके जाएंगे। यमराज तो ऐसे ही कथा सुनने वाले को नहीं ले जाते हैं, उनका तो ऑर्डर है कि जो जो भगवान के भक्त हैं, जो जो कथा सुन रहे हैं, जिनके माथे पे तिलक लगाओ, अपने दूतों को भी बोल दिया उधर तुम देखना भी मत, उधर उनके प्राण खींचने की बात ही छोड़ो, तो देखना भी मत। जिसने तुलसी की माला पहनी है, तिलक लगाया है, कथा सुन रहा है, भगवान कृष्ण का भक्त है, तो वैसे तो पता नहीं चलेगा भगवान कृष्ण का भक्त है, वो सोचता दूर से ना देखे जान पाए। तो बोल लिए तिलक इत्यादि लगा आइए, तुलसी माला ग्रहण किया है तो पहले ही दूर से देख के भाग जाना, उनका आदेश पहले से ही। तो वो तो नहीं ले जाएंगे, तो पार्षद ही लेके जाएंगे आप। जी। नहीं, अभी भगवान भगवान की कथा सुनने के लिए अगर यमराज आएंगे और जी फिर प्राण खींचने के लिए कौन जाएगा, ऐसे आपने मतलब इसमें बताया अभी आपने। तो फिर भगवान के भक्त जो है उन्हें यमराज क्यों आएंगे? उन्हें तो पार्षद ही आएंगे ना। हाँ, तो भगवान के वो यमराज तो आते हैं यहाँ कथा सुन जाते हैं ना, यमराज कथा कथा सुन सुनने। जाते हैं जी। जी। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको आमंत्रित, सूत गोस्वामी ने आमंत्रित किया था कथा सुनने के लिए, तो आए थे, वो कथा सुने थे। तो वो उनको कथा बहुत अच्छा लगता है, जहाँ कथा होता है वो सुनते रहते हैं। ठीक है, तो भक्तों के जी। प्राण खींचने नहीं आते, कथा सुन जाते नहीं हैं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जब भगवान के मतलब कथा चलती है वहां पर अगर यमराज जी आते हैं तो जी। ऐसे उसमें आपने अच्छा, बताया कहीं कि और किसी का प्राण कैसे खींचेंगे? हाँ हाँ हाँ, कहीं और, हाँ कहीं और ठीक है। किसी का प्राण कैसे खींचेंगे? तो तो फिर शुद्ध तो शुद्ध यमराज भक्त क्या, सब सुन लीजिए, मैं समझ गया ना प्रश्न। जी। नहीं और है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, क्षमा चाहती हूँ। यही है ना। बताइए प्रभु। तो क्या मतलब यमराज की शक्ति को बहुत सीमित समझती हैं, या उनके सारे जो है जितने यमराज के आगे पीछे घूम रहे हैं, तो वो सब पार्षद इत्यादि तो वो भी तो रहेंगे ना। यमराज भी तो अपने जितने भी हैं पार्षद वो भी लेके चलते हैं, तो उनको बोलेंगे जाओ प्राण खींच लो, हर काम के लिए यमराज थोड़े ना जाएंगे।
और यमराज एक ही समय में अगर 1 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है, तो क्या 1 लाख जगह जो यमराज जा नहीं सकते? क्या उनकी इतनी कम शक्ति है? भगवान के द्वारा वो शक्ति प्रदत्त है, तो उनकी शक्तियां सीमित नहीं हो। वो एक जगह रहते हुए दूसरी जगह भी जा सकते हैं। अच्छा, सूर्य यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या किसी अन्य देश में नहीं दिख रहा होता है? दिख रहा होता है ना। और यहाँ जी पे प्रभु। सूर्य उगता हुआ दिख रहा है, और कहीं पे बहुत प्रचंड धूप में दिख रहा होता है कि प्रचंड धूप कर रखा है। ठीक है, एक ही सूर्य दो काम कर रहा है कि नहीं एक समय में? जी जी हाँ। प्रभु। तो जब भौतिक होते हुए सूर्य ऐसा कर सकता है, तो उनको तो ऐसा शरीर उन्होंने प्रदान किया है जिसमें और शक्तियों से प्रदत्त किया है। तो जैसे सूर्य को उन्होंने शक्ति दिया, वैसे मुझे भी दिया है। ठीक है, तो जा सकते हैं कई जगह। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण माता जी। तो उसके यमराज के देवदूत यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ठीक ना, उसके दूत हैं सब। वो भी चले जाते हैं, वो उनकी कार्य करने की शैली रहती है। अपना हर जगह थोड़े न जाएंगे, दूतों को भेजेंगे, जाओ लेके आओ। जैसे आप देखेंगे, जब ये अजामिल का प्राण खींचना था, तो दूत ही 3 आए थे उस समय। ऐसा नहीं कि यमराज खुद आए थे, बाद में यमराज के यहाँ शिकायत लेके पहुंचे। तो हर जगह यमराज नहीं जाते हैं। गरुड़ पुराण आप लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे पाएंगे बाद में कि जो बहुत अनंत समय तक आत्माएं भटकती रह जाती हैं, तो उनको जो है वो यमराज का दूत वगैरह बना दिया जाता है। तो अब तुम्हारा खोजी लेने वाला कोई नहीं कि तुम्हारा कल्याण करा सके, अब तुम आओ यहाँ पे। तो वो भी एक प्रकार से भटकते ही रह जाते हैं। फिर वो जाते हैं तो और मार मारते हैं कि मेरा तो उद्धार हो नहीं पाया, अब तुमको और मारेंगे, तुमने गलत काम क्यों किया। तो ऐसे कामों के लिए क्रूर आदमी का रहना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरे कृष्णा रश्मि माता जी, कोई प्रश्न है? नहीं नहीं प्रभु जी। ठीक है। हाँ जी, और किसी को भी प्रश्न? ठीक है, फिर चलेंगे, काफी समय बीत गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव हरे च कृष्ण प्रभु जी। पतितानां नमो नमः। हरे कृष्णा जी माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील व्यास देव की जय। जय। प्रभुपाद हरे की कृष्ण प्रभु पंचाल प्रणाम। सभी वैष्णव हरे कृष्ण आचार्य प्रभु जी सदा प्रणाम। जय प्रणाम भागवत प्रभु जी। जय जय। जय हरे जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण सदा प्रभु जी। प्रणाम।